अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन फिंगर्स। ये क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें तो बहुत ही अच्छी बनेगी। क्रिस्पी चिकन फिंगर्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले 250 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है और उसे इस तरह फिंगर्स की शक्ल में कट कर लिया है लेंथ वाइज। इस तरह से इसके पतले पतले से स्ट्रिप्स आप काट लें और सबसे पहले हम इसके अंदर लेमन जूस शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास लेमन जूस ना हो तो आप इसकी जगह सिरका भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद हम 1/4 कप के करीब दूध शामिल करेंगे। थोड़ा सा कम भी शामिल कर लें तो कोई मसला नहीं है। सिरका और दूध या लेमन जूस और दूध मिलकर जो है वो इस तरह से कडल हो जाएंगे। हमें एक्चुअली इसमें बटर मिल्क शामिल करना होती है, तो हमने दूध से ही इस तरह से बटर मिल्क बना ली है। और अब हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस शामिल करूँगी। आप कोई सा भी चिली सॉस शामिल कर लें। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस शामिल करेंगे। मेरे पास ये डार्क सोया सॉस है। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों में ही नमक होता है, तो नमक उस हिसाब से आप शामिल करें। और नमक के साथ ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करेंगे क्रश्ड। आप ये ½ टी स्पून तक शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। रेड चिली पाउडर मैं कम शामिल कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने चिली पेस्ट या चिली सॉस शामिल किया है, साथ ही ब्लैक पेपर भी शामिल किए हैं, तो इसलिए हमने 1/4 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर शामिल करके। और अब हम इसके अंदर 1 अंडा शामिल कर रहे हैं। आप स्मॉल साइज़ का 1 अंडा शामिल करें और अगर लार्ज हो तो आप आधा अंडा भी शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे रख दें ताकि चिकन में अंदर तक ये तमाम चीज़ें जज़्ब हो जाएं। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाएगी क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और इसके बाद हम इसे मैदा लगाकर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इस रेसिपी को बनाने में। अब बेसिकली हमें मैदा लगाकर इन स्ट्रिप्स को फ्राई करना है, लेकिन मैं उसके लिए आपको एक आसान सा तरीका बता रही हूँ। आप किसी भी कंटेनर के अंदर मैदा डालकर और उसके अंदर चिकन स्ट्रिप्स रखकर इस तरह से उसको हिलाएंगे, तो शेक करेंगे तो तमाम जो मैदा है उसकी कोटिंग आसानी से इस फिंगर के ऊपर आ जाएगी, चिकन फिंगर के ऊपर, और आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और हाथों से लगकर जो ये कोटिंग निकल जाती है ऐसा भी नहीं होगा। आप कोई बड़ा कंटेनर ले लें और उसमें ज़्यादा स्ट्रिप्स एक साथ डालकर ये प्रोसेस कर लें। अब हमने तेल को गर्म कर लिया है, मीडियम हीट से थोड़ा सा ज़्यादा इसकी हीट हमने रखी हुई है। और अब इसके अंदर चिकन फिंगर्स हम ऐड करेंगे और इन्हें एक साइड से 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और उस दौरान इन्हें टच नहीं करेंगे। जब ये एक तरफ से अच्छी तरीके से पक जाएंगी तो फिर हम इन्हें टर्न करके दूसरी साइड से पकाएंगे। ये देखें, चिकन बहुत अच्छे तरीके से एक साइड से पक गई है, तो मैंने इन्हें टर्न कर दिया है और अब ये दूसरी तरफ से भी पक रही है। टोटल इनकी टाइमिंग जो पकने की है वो 8 से 10 मिनट है। बहुत ज़्यादा टाइम इनको नहीं लगेगा पकने में। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गए हैं। उनकी कोटिंग बहुत ही क्रिस्पी सी बन गई है। थोड़ा सा मैं इनको 1 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी और फिर हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। अब मैंने चिकन को डिश आउट कर लिया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे केचप के साथ सर्व करें। बच्चों को इसे लंच बॉक्स में भी दिया जा सकता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे बताएं कि ये आपको कैसे लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।